सेठ, अपुन सलीम येड़ा बोलेला है। अपुन का माल इधर तेरेला है कि अपुन को उधर आना पड़ेगा? सलीम भाई, जुम्मन कुत्ता भी हफ्ता लेने आया है। मैंने आपको कहा था, जो मेरी हिफाजत करेगा मैं उसी को हफ्ता दूंगा। सेठ, टेंशन नहीं लेने का, कुत्ता कुत्ते की मौत मरेगा। सेठ, अपन छोटा इकबाल बोलता है, पैसा लेके आया कि नहीं? क्यों नहीं, माल तैयार है इकबाल भाई, बस आप इधर आ जाइए। अपन आ रहे लाए। अरे ये चमन लंगड़ा यहाँ क्या करने के लिए आ रहे लाए? अरे क्या चमन भाई, इधर क्या करने को आयला है? अपन आया बोले तो जेके जंग से हफ्ता लेने आयला, पूरी टोली लेके। तुम इधर क्या कर रहे ला? क्या बात कर रहे ला चमन भाई, जेके से तो अपन हफ्ता लेने के लिए आयला है। चमन भाई, लगता है इधर कुछ गड़बड़ है भाई। अपन को भी ऐसा ही लगता है बाबा, पर इनको मालूम नहीं क्या अपन भाई लोग हैं। अपन आपस में भाई भाई और दूसरे के लिए कसाई है। इकबाल बाबा, अपन दोनों मिलके जैन का माँ बहन एक कर देते हैं, पर जो हफ्ता है ना, अपन दोनों 50-50 रखेंगे। चलो रे बाबा, चलो छोकरे लोग। विक्रांत 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 को जड़ से खत्म करना होगा, वरना हम लोग ही खत्म हो जाएंगे। अरे आप लोगों ने तो खामखा विक्रांत को हवा समझ लिया है। हमारी नजर में तो वो चूहों की छोटी सी फौज है जिसका नामो निशान मिटाने के लिए हमारे कुछ ट्रेन कमांडोज ही काफी हैं। नहीं मुसरत नहीं, उनको खत्म करना इतना आसान मत समझो। मत भूलो कि उनका कमांडर कैप्टन अभिषेक कपूर है, जो अकेला ही 500 आतंकवादियों के लिए काफी है। ऐसे नहीं, दिमाग से सोचना होगा। लूसी, तुम एक सोशल वर्कर की हैसियत से विक्रांत में शामिल होने की तैयारी करो। हाँ, तुम्हें क्या करना है मैं नहीं समझता, तुम्हें बताने की जरूरत है। आपने जो कुछ भी किया वो एक खूनी ड्रामा था। ये कोई खूनी ड्रामा नहीं है, ये एक युद्ध की शुरुआत है, और ये शुरुआत हमने गैंगस्टर्स के सफाई से की है। हफ्ता वसूलने वाले, किडनैप कर फिरौती मांगने वाले, ड्रग्स की तस्करी करने वाले, पैसों के लिए माफिया और आईएसआई के इशारे पर नाचने वाले गुंडों का अगर हमने सफाई किया तो उसको आप खूनी ड्रामा कहते हैं? हमें आपकी समझ पर बहुत बहुत अफसोस है। हम प्रेस वाले हैं, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें अफसोस है कि आपने अपने मिशन के लिए प्रेस के सामने झूठ बोला। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने जयद्रथ को मारने के लिए झूठा नाटक किया था। झूठ बोलना पाप नहीं है यदि उससे धर्म की रक्षा होती हो और अधर्म का नाश। पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो काम सरकार और पुलिस 50 वर्षों में नहीं कर सकी, वो विक्रांत ने 50 दिनों में कर दिखाया। विक्रांत के संचालक मिस्टर अभिषेक कपूर की प्लानिंग से मुंबई में जितने भी गैंगस्टर मारे गए हैं, वो पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड थे। ये भी तो हम ही लोगों ने छापा था। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसका में तुम्हारी मदद करेगी पूजा। ओके। मैंने इसको सब समझा दिया है, ये तुमको बाद में बताएगी, लेकिन तुम स्टडी कर लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नमस्ते। ओके। जी नमस्ते। हेलो, आइए। प्लीज बैठिए। आपकी संस्था विक्रांत का बड़ा नाम सुना है। जी, आपका नाम? मैं ज्योति खन्ना हूँ। मेरे पति मेजर एसके खन्ना करगिल में पाकिस्तानी सिपाहियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। ओह। मैं भी देश की सेवा के लिए आपकी संस्था ज्वाइन करना चाहती हूँ। जी, हम आपकी जज्बातों की कद्र करते हैं। हमें आप जैसे देश के लिए समर्पित लोगों की ही जरूरत है। हमारी संस्था के नियम और कार्य के बारे में मिस्टर रवि आपको समझा देंगे। हेलो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।
मुझ से नहीं आई? आपने मुझे संभाल लिया, वरना मैं तो गिर ही पड़ती। शुक्रिया। आई चलते हैं, आई। आपके घर में कौन कौन है? आप नहीं, तुम। तुम कहो तो अच्छा लगेगा। पति के जाने के बाद तन्हा हूँ। और आप नहीं, तुम। वैसे मेरा नाम रवि है। अगर तुम मुझे रवि बुलाओ तो अच्छा है। और मैं बिल्कुल तन्हा हूं तुम्हारी तरह। एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। मुझे आप मुझे तुम्हारे जैसे ही हमसफर की तलाश थी, लेकिन डर लगता है। डर? किस बात का डर? मेरे साथ बेवफाई तो नहीं करोगे? करूंगा। हाँ? हाँ, लेकिन अपने दिल के साथ, जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। I love you, रवि। Even I love you। पूरे हिंदुस्तान में हाँ, देता हूँ। मेरी जनता है। साहब, भाई का फोन है। कौन भाई? चिन्नप्पा शेट्टी। अरे हाँ, लो 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 लो, काम का भाई है। हेलो। हाँ जी। कैसे हैं आप? बस चुनाव की तैयारी चल रही है। हाँ, हमारी पार्टी बहुमत में आ रही है 100%। हाँ, और इस बार मुझे किसी भी कीमत पर जीतना है, क्योंकि पार्टी में एकमात्र मुख्यमंत्री पद का मैं ही दावेदार हूं। अरे आपके सहयोग के बिना कैसे जीत सकते हैं हम? और कहिए, कौन, शेर खान? अरे कैसी बात करते हैं आप? आपका दोस्त मेरा दोस्त और आपका दुश्मन मेरा दुश्मन। उस एरिया का एसीपी मेरा खास चला है। हाँ, अब तक 45 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर करने का उसका रिकॉर्ड है। आज की रात आज की रात शेर खान भी उस रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा, और क्या। हाँ? चौधरी साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम आपको समर्थन भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं। और आपका मुकाबला स्वामी जैसे अपराधी व्यक्ति से है। आप जैसे ईमानदार नेता ही इस देश की तस्वीर बदल सकते हैं। स्वामी अगर पूरे महाराष्ट्र का स्वामी बन जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप सबके विचार जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। आप निडर होकर चुनाव लड़िए। विक्रांत संस्था आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। शांत भाइयों, शांत। आप सब लोग कृपया शांत हो जाइए। हमारे मुख्यमंत्री जी किसी वक्त भी आते ही होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री स्वामी नारायण जी के साथ साथ श्री नियाजी साहब भी यहाँ आ रहे हैं। उनका भी स्वागत किया जाएगा, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से अमन का संदेश लेकर हमारे चमन तक आए हैं। लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी तशरीफ ला रहे हैं। स्वामी नारायण जिंदाबाद! स्वामी नारायण जिंदाबाद! नियाजी साहब जिंदाबाद! आइए, नमस्कार। अब सबसे पहले पूजा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री स्वामी नारायण जी का स्वागत करेंगे। और पाकिस्तान से आए हुए हमारे अजीज मेहमान श्री नियाजी साहब का अभिनंदन शांताबाई करेंगे। अब हमारे विक्रांत संस्था के प्रमुख पापा जी मुसर्रत साहब का स्वागत करेंगे।
अब मैं विक्रांत संस्था की ओर से हमारे पड़ोसी देश से आए श्री नियाजी साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारी जनता से 2 शब्द कहें। आइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान से यहां हिंदुस्तान में अमन का पैगाम लेकर आया हूं। मैं यह चाहता हूं कि दोनों मुल्क कांधे से कांधा मिलाकर खूब तरक्की करें। लेकिन कुछ उलझनें ऐसी हैं जिन्हें हमारी और आपकी सरकार को मिल बैठकर सुलझाना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस मसले का हल बहुत जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। मैं विक्रांत संस्था का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे यहां बुलाकर मेरी इज्जत अफजाई की। अब मैं ये चाहता हूं कि आपके वजीर आला जनाब स्वामी नारायण साहब आपके सामने मुखातिब होकर चंद लफ्ज आपसे कहें। नियाजी साहब जनाब स्वामी नारायण जी। आदरणीय सज्जनों, भाइयों और बहनों, विक्रांत संस्था ने जो मेरा अभिनंदन किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मेरा यह अभिनंदन आखिर क्यों ना हो। जिंदगी का 40 साल मैंने इस देश के लिए राजनीति की है। मेरा सपना था कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही आप सब लोगों की सेवा करूं। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं आपका सेवक था, आज भी आपका सेवक हूं और जिंदगी भर आपका सेवक बना रहूंगा। आप सभी जानते हैं मेरे विरोधी मुझे बहुत बदनाम करते हैं, बहुत बदनाम करते हैं मुझे, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मेरे विरोधियों के पास गुंडे हैं, लेकिन मैं एकदम साफ सुथरा शांति प्रिय नेता हूं। मेरी राजनीति गांधीवादी है, अहिंसावादी हूं मैं अपने देश के लिए जान भी दे सकता हूं। अगर मुझसे जान मांगी गई तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए हाजिर है। चुपचाप खड़े रहो। हैं? ये क्या है ये सब? हाँ तो स्वामी साहब आप ये कह रहे थे कि आप देश के लिए जान दे सकते हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपने कितनों का खून बहाया? ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जनता जानना चाहती कि वाकई आप है कौन, देशभक्त या देशद्रोही? कैप्टन, अपने आदमियों को कहो कि पिस्तौलें फेंक दे, वरना मैं शूट का ऑर्डर दे दूंगा। पुलिस की वर्दी में छुपे गुंडे, तेरी चमचागिरी का आज आखिरी दिन है, समझा? देखिए अभिषेक कपूर, आपको शायद कुछ गलत फहमी हो गई है। मेरे विरोधियों ने शायद आपको भड़का दिया है। मेरा चरित्र तो एकदम साफ सुथरा है, पब्लिक जानती है। नहीं, राजनीति के तालाब में तू एक गंदी मछली की तरह है जो पूरे तालाब को खराब कर रहा है, समझा? पता है नियाजी कौन है? पाकिस्तानी नुमाइंदा या ISI का जनरल? देखिए, मैं आप लोगों का मेहमान हूं। अगर मुझे खरोच भी आए ना तो खून की नदियां बह जाएगी। हाँ और चुप कर। देखो, बिना किसी सबूत के कुछ भी फेंका-फाकी मत करो। अगर कोई सबूत है तुम्हारे पास तो दिखाओ, साबित करो कि मैं देशद्रोही हूं। है कोई सबूत? सबूत चाहिए? लो आ रहा है सबूत। हमारे पास है सबूतवा। ये देखो। ये क्या है? इसको टेप रिकॉर्डर बोलते हैं। इसके अंदर एक कैसेटवा होता है, उसमें आवाज भरी होती है। उसमें जो भी आप काला करतूत किए हैं ना, वो जो भी बके हैं, वो सब पूरा का पूरा भरा हुआ है। विभीषण तुम भी? शांत रहिए, चुप रहिए। हम पेट के खातिर आपके साथ था, अब देश के खातिर ये पूरा जनता के साथ हूँ। ओ कमिश्नर वाह, जरा सुनिए, आपको सबूतवा चाहिए था ना? ये है सबूतवा, ध्यान से सुनिए। सुनिए अपना जन्म पत्र। ये देखो, जरा इनको संभालना। नियाजी साहब, आप ISI के जनरल हैं, तो
मैं भी हिंदुस्तान की एक हस्ती हूँ। माफ कीजिएगा, आईएसआई की मदद से ही आप इस मुकाम पर आज पहुंचे, मगर अफसोस कि हमने तो आपका पूरा साथ दिया, लेकिन आप नाकामयाब हो। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने और मुशर्रफ अली साहब ने तो पूरी ताकत लगा दी है। आप सिर्फ अपनी बात करिए स्वामी साहब, मुशर्रफ अली साहब से तो मैं इस्लामाबाद में निपटूंगा। न जाने आप हमेशा मुझसे खफा क्यों रहते नियाजी साहब? हाँ तो स्वामी साहब, मैं जानता हूँ कि आपने क्या करवाया। एक मासूम बच्चे को मरवा दिया, उसकी माँ पर बलात्कार करवा दिया। बेवकूफ समझते हैं क्या आप मुझे? हाँ? इसी काम के लिए क्या आईएसआई ने आप पर करोड़ों रुपया खर्च किया? और भी बहुत कुछ किया है नियाजी साहब। परमाणु अनुसंधान के ईमानदार अफसर आकाश कपूर को खत्म कर दिया। आरडीएक्स का ट्रक मोतीलाल खरे ने पकड़ा तो उसे भी ऊपर पहुंचा दिया। वफादार सब इंस्पेक्टर विक्रांत हमारे आदमियों तक पहुंच गया तो उसे भी जहन्नुम पहुंचा दिया। और आप कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया? बस आईएसआई का करोड़ रुपया खर्च करके आपने सिर्फ मक्खियां ही मारी है। स्वामी साहब, सुना था मगर आज देख भी लिया कि हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन कितना कहिया होता है। नाराज मत होइए, शेरों के शिकार का मौसम तो अब आया है। मैं कुछ समझा नहीं। अब होगा संसद पर हमला, विशाल मंदिरों में आईएसआई की घुसपैठ। अब आगे देखिएगा कैसे खून की नदियां बहाता हूं मैं। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से पेट नहीं भरा है, मेरी नजर तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। कमीने, तेरा दमन चक्र खत्म हुआ। देख, जनता जाग उठी है। अभिषेक, आपकी बातें सच हुई। देश को जितना खतरा सीमा पार के दुश्मनों से है, उससे ज्यादा खतरा देश के इन देशद्रोहियों से था। आपने उन्हें मारकर देश को फिर से गुलाम होने से बचा लिया। सच्चा सैनिक वही होता है जो हर समय देश के काम आता है। आप एक सच्चे कर्म योद्धा है। सब जानेमन, तुम कमाल की चीज हो, कमाल की। मैं क्या चीज हूँ ये आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। और अगर समझने में कोई कमी रह गई हो तो आजमा कर देख लीजिए। अच्छा, तो आज पूरी तरह से आजमा ही लेता हूँ तुम्हें। तो फिर काम बताइए, मुझे करना क्या होगा? तो मैं गृह मंत्री माणिक चौधरी की इकलौती बेटी सीमा को किडनैप करना होगा। हाँ? ये रहा उसका फोटो और ये रहा वेपन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैडम, किससे मिलना है आपको? मुझे सीमा से मिलना है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। अच्छा, जाइए आप। हाँ। आ रही हूँ बाबा। हाय सीमा डार्लिंग, कैसी है तू? तुझे इतने फोन किए और तू है कि बस। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका नाम? बहुत जल्दी जान भी जाओगी और पहचान भी जाओगी। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, मैं जो कहती हूँ वही कर, वरना इधर तेरी जुबान चलेगी और इधर मेरी गोली चलेगी। चल।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? ये तूने अच्छा किया कि चौधरी की बेटी को लेकर पुराने बंगले पहुंच गई। हाँ ठीक है, ठीक है। जब बेटी ने बाप से बात कर ली है तो चौधरी साहब यहाँ आते ही होंगे। सुनो लूसी, जैसे ही चौधरी से मेरा सौदा होगा मैं तुझे दोबारा फोन करूंगा, ओके? आइए आइए चौधरी साहब, आइए बैठिए। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहिए क्या पिएंगे, ठंडा या गरम? फिलहाल तो मैं खून का घूंट पीकर आ रहा हूं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी गंदी राजनीति करते हैं। चौधरी साहब, स्वामी नारायण हर काम अपनी स्टाइल से करता है। बोलिए, आपको अपनी मासूम और खूबसूरत बेटी अपने घर वापस ले जाना है या नहीं? इसीलिए तो आया हूं। क्या चाहिए आपको? आप मेरे समर्थन में अपना नाम वापस ले लें ताकि मैं ये इलेक्शन निर्विरोध जीत लूं। आप निराश ना हो। मेरी पार्टी बहुमत में आने के बाद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और मैं आपको विधान परिषद में चुनकर आपको मंत्री बना दूंगा। बोलिए, आपको यह सौदा मंजूर है? ज्यादा मत सोचिए चौधरी साहब, ज्यादा मत सोचिए। राजनीति तो आपको जिंदगी भर करनी है, लेकिन अभी आप अपनी बेटी से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, पहले मेरी बेटी पहुंचा दीजिए घर। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। हमारे इतने जोरदार समर्थन के बावजूद भी चौधरी साहब चुनाव से पीछे हट गए। धिक्कार है। चौधरी को धिक्कारने से क्या फायदा? स्वामी ने जरूर उन पर दबाव डाला होगा। दबाव दबाव दबाव। कब मुक्त होंगे हम और हमारा देश इस दबाव से? कब? राजनीति में सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि नीडर होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आज इस पूरे देश को निर्भय बनने की जरूरत है, लेकिन हालात तो कुछ इस तरह हैं कि एक तरफ ईमानदार नेता उन भ्रष्टाचारियों के डर से पीछे हट जाता है और दूसरी तरफ जनता इन्हीं अपराधियों से डर के उन्हीं को वोट दे देती है। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो भविष्य में इस देश पर इन अपराधियों का ही राज होगा। नहीं अंकल, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर राजनीति में ईमानदार लोगों की भागीदारी नहीं रही तो हमारा ये देश बर्बाद हो जाएगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर विक्रांत संस्था का मिशन होगा स्वामी और स्वामी जैसे अन्य राजनेताओं का खात्मा। देखा पापा, मैं कहती थी ना, अभिषेक एक दिन हम सबका नाम ऊंचा कर देगा। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। पापा, मेरे दोस्त ने तो कमाल कर दिया। आज पूरे भारत को अभिषेक पर नाज है। लेकिन एक दब्बू सा दिखने वाला ये छोकरा इतना बड़ा काम कर जाएगा? भाई मुझे तो ताज्जुब होता है। मगर मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है अभिषेक एक बहादुर इंसान है। लेकिन तुझे कैसे मालूम है? बस ऐसे ही। देख, ये तो तुझे बताना पड़ेगा कि वो ऐसे ही। मैं कुछ बताने वाली नहीं। हाँ प्लीज। अब ये अपनी नोकझोंक बंद करो और मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। विक्रांत, जरा एक मिनट इधर आओ। हाँ। देखो, ओके ओके। पूजा, जानती हो पापा ने क्या कहा? मैं क्या जानूं? पापा कह रहे थे कि
अभिषेक और पूजा की जोड़ी खूब जमेगी। हाँ? भैया पापा 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 कहाँ खो गए थे आप? कहीं नहीं बेटी, बस यूं ही। साहब आप फौजी हैं। हाँ तो? और आप फौजियों की वजह से ही तो यहाँ हम सब सुरक्षित हैं। मैं तो फौज में नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह आप फौजियों की सेवा तो कर सकता हूँ मैं। सलाम साहब। अरे लेकिन बात तो सुनो। ऐसे नहीं चाहिए साहब। कमाल का आदमी है। ठीक है। क्यों शांता भाई, कैसी हो? हाँ, अरे अभिषेक भैया। हाँ, एक मिनट। क्या जिंदगी में चाया आजकल? अरे यार, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दी तूने। कैसा लगा? अभिषेक भैया की। बिट्टू स्कूल जाएगा? हाँ? अरे किरण जरा देखो तो दरवाजे पे कौन है? हाँ जी। हाय राम। अरे अभिषेक तुम कैसे हो भाभी? खबर तक नहीं दी। अजय देखो तो कौन आया है। अभिषेक तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अभिषेक आया है। अभिषेक भैया कैसे हो भैया? किसी ऑफिशियल काम से अचानक मुंबई आना पड़ा। वेल डन बॉय, वेल डन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दुश्मनों का सर कुचलने में तुमने जो कामयाबी हासिल की, उससे पूरे देश को तुम पे गर्व है। थैंक्स भैया। हटी एक मिनट। अंकल अंकल। अरे मुन्ना। अंकल अंकल, हम भी अपना गन लेके करगिल आना चाहते हैं। क्यों? पाकिस्तानी सेना को मारने के लिए। फिर क्यों नहीं आए तुम मुन्ना? मम्मी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? मम्मी ने कहा उसके लिए तो तुम्हारे अंकल ही काफी है। भाभी ये तुमने बहुत बुरा कर दिया। मुन्ना को कारगिल क्यों नहीं भेजा? अरे बहुत अगर मुन्ना शरारती कारगिल है। आ जाता तो सारे पाकिस्तानी घुसपैठी एक साथ मारे जाते हैं, है ना मुन्ना? अच्छा भाभी, हाँ? मेरे लिए गर्मा गर्म चाय हो जाए। पहले मैं दुर्गा माता का प्रसाद लाती हूँ जो मैंने तुम्हारी विजय होने पर चढ़ाया था। हाँ? पूजा। हाय भाभी। कैसी हो पूजा? बहुत सही वक्त पर आई हो। हाँ? देखो तो कौन आया है। और मुन्ना अभिषेक। कैसी हो? अभिषेक प्रसाद लो। पूजा तुम भी खाओ। लीजिए। अच्छा अभिषेक, हाँ, मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। हाँ,
तो मैं चलता हूँ। भैया थोड़ी तो रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम अरे नहीं शाम को अजय मिलते हैं। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ, आ मुन्ने जाओ। को स्कूल छोड़ना है। हाँ, मुन्ने को स्कूल छोड़ना है। अभिषेक, पूजा तुम बातें करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? बाय मुन्ना। बाय बाय। पूजा। अभिषेक, न जाने मैं क्यों आवेश में आ गई, अपने होश ही खो बैठी। न जाने भैया भाभी क्या सोचते होंगे। छोड़ो यार। खैर, तुमने आने से पहले मुझे खबर क्यों नहीं की? किसी ऑफिशियल काम से अचानक मुंबई आना पड़ा। अच्छा, तो कुछ दिन रहोगे ना? अरे नहीं नहीं, शाम को निकलना है। लड़ाई तो अभी भी जारी है। डोंट वरी यार, हम बहुत जल्दी लंबी छुट्टी लेकर आएंगे। उसके बाद एंगेजमेंट, शादी, हनीमून और सब कुछ एक साथ निपटा लेंगे। अरे हाँ पूजा, मैं तो भूल ही गया। क्या? मैं तुमसे हमेशा कहा करता था ना कॉलेज के दिनों में कि ग्रेजुएट होने के बाद मैं फौज ज्वाइन करूंगा, और तुम मुझे दब्बू कहकर चिढ़ाया करती थी। यही कहती थी ना तुम, मगर मैंने वो सब कर दिखाया जो मैं सोचा करता था पूजा। और मैंने जो किया उसमें दो बातें। पहली ये कि एक भारतीय होने के नाते, एक फौजी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था, और दूसरी ये कि मेरे भैया और भाभी का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा मेरे साथ थी। अगर मैं शहीद भी हो जाता। तुम नहीं बदले अभिषेक, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? प्लीज आइंदा ऐसा कभी मत कहना, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी से हमेशा दूर ही भागती रही हो। अभिषेक। हाँ? अब तो मेरे करीब आ छोड़ो ना, छोड़ो, कोई आ जाएगा अभिषेक, प्लीज प्लीज अभिषेक, आई एम सीरियस, ओके? प्लीज अभिषेक। पूजा फ्लैशबैक याद करके तो करगिल की सारी थकान ही दूर हो गई। अभिषेक, हमने करगिल की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन इस देश का क्या होगा जो किसी करगिल से कम नहीं? यहाँ हर मोड़ पर पाकिस्तानी घुसपैठिए और आईएसआई के एजेंट मौजूद हैं। साहब, यही है सुरेश कुमार जो अपन के मिठी बिल्डर से पंगा ले रहे लाए। अच्छा। क्यों बे, तुझे मालूम है कि नहीं कि मेरे डर से तेरे बिल्डिंग वाले सस्ते में फ्लैट बेचकर भाग गए? लेकिन मैं नहीं भागूंगा। 30 लाख के फ्लैट को भला 5 लाख में कैसे बेच सकता हूं? मैं चाहूं तो तुझे एक कौड़ी भी ना दूं, लेकिन स्वामीनारायण किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं स्वामी जी। आपने मेटी बिल्डर से सुपारी ली है बिल्डिंग खाली करवाने की। आप नेता नहीं, कसाई हैं, कसाई। नौजवान तो मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अबे कसाई तो कभी कभी दया भी कर जाता है, लेकिन स्वामी नारायण बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी है। चल अब काम की बात कर, फ्लैट बेचेगा या नहीं? नहीं। देखिए स्वामी जी, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मुझसे टकराना आपको बहुत भारी पड़ेगा स्वामी जी, बहुत भारी पड़ेगा। मैं अदालत में जाऊंगा। हर शरीफ आदमी यही धमकी देता है। अदालत, लत कोई भी हो नौजवान, बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। जलाए। धमकी दे रहा था साहिब को, बुड़बक कहीं का। अपने आप को शरीफ बोलता था, अक्कल का खोटी। जनता नहीं था ना कि शरीफों से साहब का कोनो वास्ता नहीं है, हैं? अरे भैया, साहब के लेडीज बार में कोई शरीफ नहीं आता है, और ना तो साहब के रंडी खाने में, जुआ खाने में कोई शरीफ आता है। अरे एक तो पैसा का फायदा नहीं है शरीफों से साहब को। कहा साहिब, हम सही पूछ रहा हूँ ना? हाँ विभीषण। हाँ। जब भी मैं किसी शरीफ आदमी को खून में लथपथ तड़पते हुए देखता हूं ना, तो मुझे ठीक वैसी ही शांति मिलती है जैसे गंगा तट पर बैठे किसी साधु को मिलती है। ओम शांति।
शांति शांति। ले जाओ साले को किसी सिनेमाघर में बिठा दो। आओ साहब, हम आपको याद दिला दें कि आपको सहार हवाई अड्डा जाना है। इस्लामाबाद से मुसर्रत अली भाई आने वाले हैं। वाह 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 वाह। विभीषण, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। अरे काहे नहीं रखेंगे ख्याल, आप हमारे बड़े भैया हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, आप गलत पूछ रहे हैं। आप रावण थोड़ी हैं, वो तो गलती से हमारे घर वाले हमारा नाम विभीषण रख दिए हैं। आप टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए। आइए 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 आइए। पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप, फिर आप, फिर आप, फिर हम। खुल जाइए। दाखिल साहब, हमारे देश में ISI का मार्का जिस वस्तु को लग जाता है ना, उस वस्तु को लोग आंख बंद करके खरीद लेते हैं। और आप तो ISI के मेजर है ना, तो हमारे साहब के सर पर भी तनिक हाथ फेर दीजिए ना, फिर देखिए हमारा साहब भी एकदम मजबूत तो टिकाऊ हो जाएंगे। क्यों नहीं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और वैसे भी हम स्वामी साहब के बुलावे पर यहाँ आए हैं। हाँ, सो तो है। वैसे हिंदुस्तान में ISI का मतलब जो भी हो, लेकिन मैं आपके मुल्क के लिए ISI का नया फलसफा लेकर आया हूँ। अच्छा, कहिए क्या है आपका नया फलसफा? सुनिए, हिंदुस्तान के लिए ISI का मतलब होगा इंडियन शॉट बाय इंडियन। ये रहे आपके 5 करोड़ डॉलर में। अब आप निश्चिंत रहिए, आप जो कह रहे हैं वही होगा। हम और आप मिलके कहर ढा देंगे, इन सरफिरे हिंदुस्तानियों की अकल ठिकाने लगा देंगे। बरसों से हमारी यही कोशिश रही है जनाब। हम हिंदुस्तान में दंगे करवाते हैं और दंगों के बाद ये हिंदुस्तानी फिर एक साथ हो जाते हैं। स्वामी साहब, अब आप ही का सहारा है। आपको उनको हमारी तरफ मिलाना है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जीतने के बाद पटाखे फोड़ते हैं। हाँ, काम जरा मुश्किल है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्यों मुश्किल क्यों? दरअसल क्या हुआ है, आप लोगों ने करगिल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ के मुसलमान बहुत नाराज हैं आप लोगों से। करगिल युद्ध के दौरान भिंडी बाजार में तो पर्दा नशीन औरतों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। और वो बताइए ना लखनऊ का, सुनिए, अरे लखनऊ के मुसलमानों ने तो आपके देश के झंडे तक जला दिए हैं। मगर आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे जैसा आप चाह रहे हैं ना वैसा हो जाएगा। बस आप मेरा ख्याल रखिए, फिर देखिए आप मेरा दिमाग। इंशाअल्लाह आपको चीफ मिनिस्टर बनाने में ISI पीछे नहीं रहेगी। आपके लिए हम खून बहा देंगे, करोड़ों अरबों लुटा देंगे। आप तो बहुत ही महान हैं। वैसे आपका ये आदमी बड़ा लाजवाब है। हम आदमी नहीं हूँ, विभीषण हूँ, और यह है हमारे बड़े भैया। आप फिर गलत बूझ रहे हैं। अरे हम विभीषण हूँ, लेकिन आप रावण नहीं है ना।